तो बच्चों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से टेस्ट संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं और संविधान को हम पूरा करने की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जो हमारी कल की क्लास थी, कल की क्लास के आधार पर आज हम अगले की क्लास आगे क्लास करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या चला था? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हम सारे के सारे इसी में ही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने अनुच्छेद 340 तक पढ़ लिया था। जो ओबीसी आयोग की जो नियुक्ति का अधिकार था, वो उच्चतम व विदेश में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। आज राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली जो प्रमुख नियुक्तियां हैं, उनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होती है। प्रधानमंत्री क्या होती है? एक वास्तविक शक्ति होती है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? महान्यायवादी, कानूनी सलाहकार। जो हमारे महान्यायवादी हैं, कानूनी सलाहकार होंगे। अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है, एक तो 124 के अंतर्गत वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति करता है, वो कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के जो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है, यानी कि कैग की जो नियुक्ति करता है, वो भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 239 तक, अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक की जो नियुक्ति करता है 239 में, वो कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 239 के ए के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम, दिल्ली और पुडुचेरी के जो सीएम हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। नोट जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम की जो नियुक्ति करता है, वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 338 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 338 में दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ SC अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? 338 में होती है, ये भी राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 338 के ए में क्या दिया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NC और ST अध्यक्ष एवं सदस्य कौन होता है? यानी कि इसके सदस्य की जो नियुक्ति करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है, यानी कि UPSC के जो अध्यक्ष है, उनकी जो नियुक्ति करेगा, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 345 में क्या दिया गया है? जो अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि CEC की जो नियुक्ति करेगा और सदस्य जो नियुक्ति करेगा, वो कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या दिया गया? अनुच्छेद 345 में राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये कराई राष्ट्रपति जी के द्वारा जो की जाने वाली नियुक्तियां हैं, उनके बारे में। ठीक है। अब सैन्य शक्ति के बारे में देखते हैं, यानी कि सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के अंडर में किस किस तरीके से आती है। देखो, सैन्य शक्ति जो राष्ट्रपति जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति क्या होता है? सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करता है। क्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करता है। उसके बाद अनुच्छेद 216 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 216 के अंतर्गत दिया गया है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, वे अन्य जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो नियुक्ति करेगा, वो भी कौन करेगा? वो भी हमारा राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 272 के अंतर्गत क्या दिया गया? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की जो माफ़ी प्रदान करने के जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है तथा प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है, तथा जो प्रकृति है उसको परिवर्तित कर सकता है। क्षमा क्या है? पहला पॉइंट है क्षमा क्या है? कोई भी सजा पूरी तरह माफ़ या फिर फांसी भी दे सकता है। वो जो यानी कि फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है पूरी तरह से, वो भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय की सलाह जरूरी है इसकी सज़ा माफ़ करने में। ठीक है।
परिवलंबन जो है मृत्युदंड के को अस्थायी रूप से टाल देना, मृत्युदंड को जो अस्थायी रूप से टाल देना, फांसी की सज़ा बदल देना या फिर सज़ा में देरी करना, वो भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। परिहार की भी यही है, परिहार की भी सख्ती सीमी है, सज़ा को कम से कम, सज़ा को कम किए बिना सज़ा में परिवर्तन, मृत्युदंड, आजीवन कारावास जो कर सकता है वो भी कौन कर सकता है, वो भी हमारा राष्ट्रपति ही कर सकता है। लघुकरण, सज़ा की कठोरता को कम करना, यानी कि सज़ा की जो कठोरता है 5 साल की सज़ा को 2 साल कर देना, ये भी राष्ट्रपति के अनुदान पर ही किया जा सकता है। विराम क्या है, किसी विशेष कारण से दंड को कम करना, किसी विशेष कारण से दंड को कम करना, गर्भवती महिला या फिर विकलांग को दंड कम कर देना, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो जिस बच्चों को समझ में आ रही हूँ और जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखता हो पहुँचा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक करने के बाद इसमें कमेंट भी जरूर करना। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दी गई है। सिफारिश प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। ठीक है, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जो अपरिहार्य अनिहितात आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा संसद का सत्र नहीं चल रहा पर सत्र बुलाना जरूरी है तो वो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है, और सत्र बुलाने के लिए भी। ठीक है, इसमें संसद के कानून के बारे में बराबर शक्ति होती है। इसमें किसके बराबर शक्ति होती है? इसमें कानून के बराबर शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं वो कैसे हैं? अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं अब हम। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं, अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियां हैं, जब सत्र न चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस पास कर किया जाता है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत जब संसद सत्र न चल रहा हो, अचानक कोई कानून बनाना हो, अचानक कोई भी ऐसा कानून बनाना हो। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया जाता है। अवधि 6 महीने की है, लेकिन जब अगर लोकसभा भंग है तब यह जारी नहीं होगा। अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी होता है। अध्यादेश किसकी सलाह से जारी होता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी होता है। उन्हीं विषयों पर जिन पर संसद कानून बनाता है, उन्हीं विषयों पर जिन पर संसद क्या बनाता है? कानून बनाता है। इसे वापस ले सकते हैं, यानी कि इसे क्या कर सकते हैं? इसे वापस ले सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। एक बार में कितने भी अध्यादेश जारी हो सकते हैं, यानी कि एक बार में कितने भी हम अध्यादेश जारी हो सकते हैं। अनुमति 42 दिन के अंदर 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन के अंदर और 6 सप्ताह के अंदर हम क्या दे सकते हैं? अनुमति दे सकते हैं। लोकसभा 10 जुलाई और राज्यसभा 25 जुलाई, यानी कि टोटल 42 दिन का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, टोटल 42 दिन, टोटल कितने दिन? 42 दिन होता है। ठीक है, अधिकतम 6 माह प्लस 42 दिन, 6 माह और 42 दिन का सत्र होता है, और सत्र 6 माह, दूसरा सत्र प्लस 42 दिन का होता है। अध्यादेश संविधान के मौलिक ढांचों को चुनौती नहीं दे सकता। देखो, कूड़े वाली गाड़ी आ गई है तो मुझे वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अगली वीडियो हम कल शूट करेंगे, और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने थोड़ी सी क्या देखा? अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ देखी, और ठीक है, और राष्ट्रपति के जो हमारे मेन टॉपिक थे, यानी कि किस किस की नियुक्ति कर सकता है वो देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। कल हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ किस बारे में करेंगे वो हम कल पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ के बाद हम उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, और कल हम राष्ट्रपति के इस टॉपिक को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, आप सभी को मेरा राम राम। इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।